अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर और आज हमारा सॉलिड स्टेट का तीसरा लेक्चर है। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ था, जहाँ पर हमें 4 अलग अलग टाइप के सॉलिड मिले हैं: आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। इनके अंदर जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, इसकी वजह से इनकी बॉन्डिंग भी कैसी थी, अलग अलग थी, डिफरेंट थी। ओके, लास्ट लेक्चर में हम 2 पॉइंट कवर कर चुके हैं, आयनिक सॉलिड भी देख चुके हैं और कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड भी देख चुके हैं। आज हम लोग देख लेते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड में, वो मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस रहेंगे। किस सब्सटेंस के रहेंगे? सेम सब्सटेंस के। आप जो भी यहाँ पर मॉलिक्यूल कंसिडर करोगे उसी के क्या रहेंगे? ये मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस रहेंगे। अब द बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स आर कोवैलेंट। इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो अलग अलग रहेगा, वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो देखिए, मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब डिपेंड करता है तो नियर अबाउट ऐसे आपको 3 अलग अलग इंटरैक्शंस यहाँ बताए गए हैं। वीक डाइपोल डाइपोल एक इंटरैक्शन है। अब ये जो वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, ये जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल देखिए, HCl, H2O, SO2, ये आपको बताई गए। यहाँ पर जो H2O कंसिडर कर रहे हैं ना, दैट इज ये कौन सा कंसिडर किया हुआ है? पोलर कंसिडर किया हुआ है, सॉलिड कंसिडर किया हुआ है। ओके, H2O हम कैसा ले रहे हैं? यहाँ पर सॉलिड ले रहे हैं। अब मैं एग्जांपल आपको HCl की बता देती हूँ। तो ये हमने लिया H और Cl। ओके, अब ये H जो है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन जो है वो हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। अब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो रहे हैं। अब ये जब वो चार्ज डेवलप करते हैं तो इनके ऊपर क्या बन गया? एक पोल बन गया, है ना। ये पोल की वजह से यहाँ पर जो इंटरैक्शन बनेगा विद इन द मॉलिक्यूल, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ओके, ना हमारा नेक्स्ट इंटरैक्शन जो है दैट इज़ वेरी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्स, जो कि होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उसकी एग्जांपल देखिए, आपको एग्जांपल दी हुई है H2 की। हम 2 हाइड्रोजन अगर कंसिडर कर लें, हाइड्रोजन H+H अगर हम कंसिडर कर लें, यहाँ पर हम लेते हैं H सिंगल बॉन्ड H। ओके, अब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा रहेगा? हमारा सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बताते ही नहीं है, दैट मीन्स इनके अंदर पोल डेवलप नहीं होगा। तो ये मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो हमारे कैसे रहेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमारा तीसरा इंटरैक्शन है। यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, हम कंसिडर करते हैं H2O को सॉलिड फॉर्म में। H2O का हम आइस कंसिडर कर लेते हैं। इसके अंदर एक H2O मॉलिक्यूल की दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्डिंग बनेगी वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसा हमारा फर्स्ट पॉइंट ही हम देख चुके हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर, कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेम सब्सटेंस के। तो H2O के अंदर एक H2O दूसरे H2O के साथ, तीसरे H2O के साथ ऐसे कनेक्टिविटी में क्या करता है? वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, अब देखिए, बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, हमने देखा तीनों भी जो हमारे इंटरैक्टिव फोर्सेस थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, सारे के सारे कैसे थे? वीक ही थे। बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर यूजुअली सॉफ्ट सब्सटेंस। कैसे रहेंगे? ये सॉफ्ट सब्सटेंस रहेंगे। अब वो सॉफ्ट क्यों होते हैं? जैसा हमारा लास्ट जो सॉलिड था, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आयनिक सॉलिड, है ना। आयनिक सॉलिड में कैसा था? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा था हमारा? वहाँ पर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक था, कोलम्बिक था, माने कि वो जो स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड प्रिपेयर कर रहे थे, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहे थे। फिर हमने जो दूसरा देखा कोवैलेंट, तो वहाँ पर हमको डायमंड मिला। डायमंड के अंदर भी कैसी थी? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, उतनी ज़्यादा क्या होती वहाँ पर? हार्डनेस थी। तो यहाँ पर कैसा है कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये हमारे सॉलिड्स कैसे रहेंगे? सॉफ्ट सॉलिड रहेंगे। सॉफ्ट सॉलिड होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा आएगा? बहुत ही लो आएगा। ठीक है,
अब दिस सॉलिड्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड आर अ गुड इंसुलेटर्स। ये जो होते हैं पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और गुड इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, अब हम अगला सॉलिड हमारा देख लेते हैं, दैट इज मेटालिक सॉलिड, और ये हमारा लास्ट सॉलिड है। अब यहाँ पर मेटालिक यानी कि मेटल आ गया है ना, तो ये सॉलिड जो रहेगा वो किससे मिलकर बनेगा, सेम मेटालिक एलिमेंट से मिलकर बनेगा, और ये क्या करते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। नाम पर ही इनके क्लियर है कि ये सेम मेटल से मिलकर बनेगा और मेटालिक बॉन्ड प्रिपेयर करेगा। अब यहाँ पर जो मेटालिक बॉन्ड बनती है ये किसके साथ बनेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, जो पॉजिटिव कर्नल्स जिसे कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो बने रहेगा ना मेटल के अंदर वो कहलाएगा कर्नल्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो कैसे रहेंगे, डीलोकलाइज रहेंगे। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगा दैट इज मेटालिक बॉन्ड। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, आपको चार्ज नज़र आ रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज है और देखिए नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज वाले क्या कहलाते हैं, कर्नल्स, और नेगेटिव चार्ज वाले क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी विद इन द मेटल ये रहेगी हमारी मेटालिक बॉन्डिंग। अब देखिए कि मेटालिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो जो है पॉजिटिव आयंस के साथ, मैक्सिमम क्या है वहाँ पर पॉजिटिव आयंस भी है, और उसके आसपास आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर पॉजिटिव कर्नल्स के आसपास। तो मेटालिक क्रिस्टल्स आर मेलेबल, डक्टाइल एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए मेलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, दोनों प्रॉपर्टी वो रखता है, यानी कि मेटल्स का। अब मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। सोडियम है, पोटेशियम है ना, और कैल्शियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे हमने एग्जाम्पल ले लिए। अब इसमें जो है कॉपर का भी एग्जाम्पल आ जाएगा, अब इसमें जो है एल्युमिनियम का भी एग्जाम्पल आ जाएगा। अब ये जो कॉपर है, कॉपर के वायर होते हैं हमारे पास जो है घर में जो लाइट की फिटिंग है, वो जो उसमें वायर यूज़ किए जाते हैं वो कॉपर के होते हैं या एल्युमिनियम के वायर होते हैं। तो ये जो कॉपर है इसको इतना ज़्यादा स्ट्रेच किया जाएगा, उसकी एक प्रॉपर्टी ही है वैसी डक्टाइल प्रॉपर्टी वो रखता है कि वो स्ट्रेच करके बारीक से बारीक तार में भी क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी रहेगी मेटल की स्पेशल प्रॉपर्टी। और मेलिएबल भी है। अब मेलिएबल यानी कि उसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं एल्युमिनियम फॉइल का। हम लोग जिसमें खाना रैप करते हैं, देखिए तो एल्युमिनियम फॉइल को इतना ज़्यादा हैमर किया जाएगा कि वो हैमर होके एक पतले कागज़ की तरह बन जाता है, एक पेपर की तरह बन जाता है, जिसको हम फॉइल एल्युमिनियम फॉइल के तौर पे यूज़ करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होगी हमारी मेलिएबल। तो ये जो हमारे मेटालिक क्रिस्टल्स हैं वो मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, दोनों प्रॉपर्टी रखते हैं, एंड दे आर द गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये खास प्रॉपर्टी होती है मेटालिक सॉलिड के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने गोल्ड और सिल्वर भी लिया हुआ है। गोल्ड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसमें कॉपर को मिक्स करके क्या किया जाता है, उसको हार्ड बनाया जाता है। सिल्वर भी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और उसमें अब देखिए आयरन भी है। आयरन कैसा रहता है हमारा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता। तो इसके अंदर ये ख़ास प्रॉपर्टी है कि इसमें मेटल जो है सॉफ्ट से लेकर हार्ड तक जाएंगे, आपको ये वेरी करते हुए मिलेंगे। सारे मेटल यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे इन मेटालिक क्रिस्टल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनकी कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। कंपैरेटिव स्टडी में देखिएगा सबसे पहले जो है मैं आयनिक सॉलिड को देख लेती हूँ। आयनिक सॉलिड उसके प्रॉपर्टीज़ के साथ अलग अलग देख लेते हैं। तो देखिए उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल, यहाँ पर कौन से पार्टिकल्स होते हैं आयनिक सॉलिड में, कैटायंस और एनायंस रहेंगे। अब कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में कैसे थे, यहाँ पर कोवैलेंटली बॉन्डेड क्या है, एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। और जो हमारा तीसरा सॉलिड है मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसके अंदर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी थे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हैं। और चौथा अभी जो देखा हमने मेटालिक आयंस थे, यानी कि पॉजिटिव आयंस का सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा हमारा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस है आयनिक सॉलिड में वो कैसे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक थी विद इन द आयन, पॉजिटिव आयन की नेगेटिव आयन के साथ। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकती है और कूलम्बिक फोर्स भी हो सकती है। और जो हमारा दूसरा सॉलिड है कोवैलेंट, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड होती है। तीसरा हमने जो सॉलिड देखा मॉलिक्यूलर, वहाँ पर अलग अलग टाइप के 3 इंटरेक्शन थे, लंडन फोर्स भी थी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी था, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी थी। तो ये तीनों फोर्स रहेंगे हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर। और लास्ट जो हमारा मेटालिक सॉलिड है उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग है,
मेटालिक बॉन्ड है। अब ये अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायंस, कैटायंस यानी क्या रहेंगे यहाँ पे पॉजिटिव कर्नल्स एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहे हैं, उनके बीच में ये बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, अब इनकी हार्डनेस देख लेते हैं। तो ये जो आयनिक क्रिस्टल्स है हमारे बहुत ही ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल थे। कोवेलेंट भी कैसे रहेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड रहेंगे। और जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मैंने जैसे बताया आपको कि मेटालिक के अंदर कि ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं, ये वेरिएबल प्रॉपर्टी रखते हैं सॉफ्टनेस से लेकर हार्डनेस तक। ये ख़ास प्रॉपर्टी रहेगी किसके अंदर, मेटालिक सॉलिड के अंदर। ठीक है, अब अगला देखते हैं प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक सॉलिड कैसे हैं हमारे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल थे, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा है देखिए 3000 डिग्री सेल्सियस तक था। कोवेलेंट कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो इनका कितना है 1200 डिग्री सेल्सियस से लेके 4000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा 3550 हमने देखा था डायमंड का, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हमारे हार्डेस्ट सॉलिड है। अब हमने देखा मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे थे हमारे, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे। तो देखिए सॉफ्ट होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कैसा है, लो है, -272 डिग्री सेल्सियस से लेके 400 है, काफ़ी लो है, ज़्यादा नहीं है। अब अगर देख लें हम हमारा लास्ट मेटालिक सॉलिड, यहाँ पर कैसे हैं वो सॉफ्टनेस से लेकर हार्डनेस की तरफ है, तो इसके लिए उनका जो है मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा है -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3400 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। ठीक है, अब उनकी प्रॉपर्टी देखते हैं हम, थर्मल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो आयनिक सॉलिड हमने देखा कि ये कैसे होते हैं, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं, कब, जब वो सॉलिड के फॉर्म में रहेंगे, है ना। और गुड कंडक्टर है वो कब, जब वो कब क्या हो जाएंगे, मेल्टेड हो जाएंगे, या वो क्या हो जाएंगे, वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। जब वो आयंस प्रोड्यूस करेंगे तब क्या बनेंगे, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने देखा कोवेलेंट, कोवेलेंट में आया था एक्सेप्शंस, मैंने आपको एक्सेप्शन बताए थे कि ग्रेफाइट जो है हमारा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों है, बिकॉज ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके पास, इसके लिए वो क्या है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और डायमंड कैसा है हमारा, डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। यहाँ पर ये दो एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, अदरवाइज ये कैसे रहेंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेंगे। ये सिर्फ दो एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर। फिर देखिए हमारा तीसरा सॉलिड है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसा है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये पुअर कंडक्टर होते हैं। और लास्ट हमारा सॉलिड है मेटालिक सॉलिड, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर कोई भी टाइप का एक्सेप्शंस नहीं है दिया हुआ। एग्जाम्पल देख लीजिए, हमने आयनिक में कंसिडर किया सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं बेस्ट एग्जाम्पल। उसके बाद देखते हैं हमारा कोवेलेंट क्रिस्टल, यहाँ पर डायमंड आपको हर किसी को याद रहेगा, डायमंड कोई भूलेगा नहीं, या फिर आप यहाँ पर ग्रेफाइट भी याद रख सकते हैं अपनी पेंसिल को लेके, तो पेंसिल से तो हर किसी को याद ही रहेगा कि ये ग्रेफाइट की और ये कौन सी वाला सॉलिड है हमारा, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है ना। अब देखिए तीसरा है मॉलिक्यूलर, इसके अंदर आप आइस को याद रखिए, काफ़ी सिंपल रहेगा आपके लिए आइस को याद रखना, है ना। अब देखिए लास्ट वाला है हमारा मेटालिक, मेटल के अंदर आप कोई भी मेटल को याद रख सकते हैं, एल्यूमिनियम याद रखो, कॉपर याद रखो, गोल्ड याद रखो, सिल्वर रखो, या सोडियम या मैग्नीशियम, कोई भी मेटल आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं मेटालिक सॉलिड के लिए। ठीक है, आई होप आपको चारों भी जो सॉलिड है हमारे वो समझ आ गए होंगे। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।